Hello students, in the last session I have explained you the summary of this chapter. Now we will start with the chapter reading in this video and I'll explain you this chapter line by line. So let's start. You never saw such a commotion up and down a house in all your life as when my uncle Pooja undertook a job. Now this line means that commotion means noise and disturbance. पूरे घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था. क्यों हो रहा था? बिकॉज अंकल पोजर हैज़ अंडरटुक अ जॉब. अंकल पोजर ने एक काम अपने ऊपर ले लिया था. वो काम क्या था? हैंगिंग अ पिक्चर. नाउ सो वो धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे सबको कि आपको ये करना है, वो करना है. और गर्ल को आपको याद है कि नेल लेने भेजा था. बॉयज़ को साइज़ बताई थी कि इस साइज़ का नेल चाहिए मुझे, परफेक्टली उसी साइज़ का नेल. सो वो इस वजह से पूरे घर में क्या हो रहा था? नॉइज़ और डिस्टर्बेंस हो रहा था. A picture would have come home from the frame makers and be standing in a dining room, waiting to be put up, and Aunt Poja would ask what was to be done with it, and Uncle Poja would say, "Oh, you leave that to me. Don't you, any of you, worry yourselves about that. I'll do all that." Now this means that कि पिक्चर कहाँ से आई थी? पिक्चर कौन लाया था? फ्रेम मेकर. ओके. एंड they all were standing in a dining room. कहाँ खड़े थे वो सब? डाइनिंग रूम में. और सब सोच रहे थे अब इसका क्या करें, कहाँ लगाएंगे इसको और कौन लगाएगा इसको. देन फाइनली आंट पोजर ने पूछा कि आप क्या करेंगे इसका, हम इसका क्या करेंगे. एंड उसके बाद अंकल पोजर ने बोला, यू लीव दैट टू मी, मेरे ऊपर छोड़ दो. आई विल डू इट माई सेल्फ. तुम्हें किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आई विल डू दैट ऑल. एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगन. उसके बाद अंकल पोजर ने क्या किया? अपना कोट उतारा एंड वो पिक्चर हैंग करने के लिए लग गए. He would send the girl out for 6 penny worth of nails, and then one of the boys after her to tell her what size to get, and from that he would gradually work down and start the whole house. Now this means that जैसे उन्होंने बोला मैं खुद कर लूँगा, उसके बाद उन्होंने अपना कोट उतारा एंड वो अपने काम के लिए लग गए. उसके बाद उन्होंने एक गर्ल को भेजा मार्केट टू बाय अ नेल्स मीन कील लाने को भेजा. एंड उसके लिए उन्होंने कितना दिया उस गर्ल को? 6 penny. एंड देन आफ्टर ही रिमाइंड्स दैट अरे मैं तो उसको साइज़ बताना ही भूल गया कि मुझे किस साइज़ का नेल चाहिए, किस साइज़ की कील चाहिए. तो उन्होंने बॉयज़ को भेजा फिर उसके बाद उसके गर्ल के पीछे कि उसी साइज़ का नेल लेकर आना. देन आफ्टर जैसे गर्ल और बॉयज़ गए, फटाफट से उन्होंने सोचना चालू किया अब क्या करना है. उसके बाद नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल. फिर उन्होंने विल से कहा कि जाओ तुम मुझे मेरा हैमर दे दो. ही वुड शाउट. फिर उन्होंने चिल्लाया. एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम. फिर उन्होंने टॉम पे चिल्लाया एंड बोला जाओ तुम मेरा रूल लेकर आओ. रूल मीन्स स्केल, रूलर. एंड आई शैल वॉन्ट द स्टेप लेडर. स्टेप लेडर मीन्स सीढ़ियाँ. एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू. एंड आफ्टर स्टेप लेडर ही नीड्स अ किचन चेयर. एंड जिम, you run round to Mr. Goggles and tell him pass kind regards and hopes his legs better, and will he lend him his spirit level. Now after that उन्होंने जिम से बोला कि you go to the मिस्टर गोगल्स, उनके पास जाओ एंड उनसे उनको मेरा हेलो बोलना, पे माई रिगार्ड्स, एंड आफ्टर दैट ये प्रे करना लाइक होप
दैट उनका लेग ठीक हो आप, एंड फिर उनसे बड़ी आराम से और इजी तरीके से पूछना क्या वो अपना स्पिरिट लेवल देंगे. स्पिरिट लेवल मीन्स spirit level is a tool which is used for the measurement. Okay, and don't you go Maria. Then after उन्होंने मारिया से बोला तुम कहीं मत जाओ, because I shall want somebody to hold me the light, and when the girl comes back she must go out again for a bit of picture coat. And Tom, where's Tom? Tom, you come here. I shall want you to hand me up the picture. After that जिम को भेजा मिस्टर गॉगल्स के पास, एंड उसके बाद मारिया से बोला मारिया तुम कहीं मत जाना, यू जस्ट होल्ड मी द लाइट, तुम मुझे लाइट दो. एंड उसके बाद लाइट देकर वो गर्ल वापस चली गई एंड उसको बोला कि जाओ ब्रिंग मी द पिक्चर कोड. पिक्चर कोड मीन्स इट्स अ स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग दिख रही है पिक्चर हैंग करने के लिए जो यूज़ होती है, दैट इज़ पिक्चर कोड. एंड देन आफ्टर टॉम से बोला, टॉम को ढूंढ रहे थे वो, वेयर्स टॉम, टॉम तुम इधर आओ एंड तुम मुझे पिक्चर दो, होल्ड कराओ मुझे पिक्चर. एंड देन he would lift up the picture and drop it. Then after जैसे ही टॉम ने पिक्चर दी अंकल पोजर को, उनके हाथ से स्लिप हो गई, गिर गई नीचे, ड्रॉप इट, and it would come out of the frame and he would try to save the glass and cut himself, and then he would spring around the room looking for his handkerchief. देन आफ्टर जैसे टॉम ने उन्हें पिक्चर होल्ड कराई, उनके हाथ से स्लिप हो गई, नीचे गिर गई, उसके जो पिक्चर का फ्रेम था वो निकल गया था, एंड उस ग्लास को बचाने के चक्कर में अंकल पोजर के हाथ में कट लग गया था. देन आफ्टर वो पूरे घर में अपना हैंकी ढूंढ रहे थे. हैंकरचीफ मीन्स हैंकी ढूंढ रहे थे पूरे घर में. He could not find his handkerchief because it was in the pocket of the coat he had taken off. फिर पूरे घर में उनको उनका हैंकी नहीं मिला. देन आफ्टर उन्होंने कहाँ रखा था वो हैंकी? उनकी कोट में, जिसको वो काम करने से पहले उतार चुके थे, वो उनकी कोट में था हैंकी. ठीक है. एंड he did not know where he had put the coat. उन्हें अपना कोट याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने कोट रखा कहाँ है. एंड ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट while he would dance around and hinder them. Now it means that कि वो अपना कोट ढूंढ रहे थे बिकॉज उन्हें पता नहीं था वो कोट कहाँ या रख दिया उन्होंने, क्योंकि उस कोट में उनका हैंकरचीफ था. देन आफ्टर पूरा घर उनके टूल्स को इधर उधर ढूंढ रहा था. जैसे कि उन्होंने बोला था सबको कि पिक्चर कोड लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो वो सब इधर उधर पहले टूल्स ढूंढ रहे थे. एंड देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट. फिर उसके बाद वो उनका कोट ढूंढने में लगे, तो मतलब सबको परेशान करके रख दिया था. एंड हियर हिंडर मीन्स, हिंडर का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी को ट्रबल करना, है ना. हिंड्रेंस मतलब होता है ना बाधा डालना किसी चीज़ में. तो मतलब एक सिंपल से टास्क को उन्होंने इतना डिफ़िकल्ट बना दिया था सबके लिए कि उनके लिए वो हिंड्रेंस था. Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? Then he shouted. उन्होंने चिल्लाया कि क्या किसी को नहीं पता पूरे घर में कि मेरा कोट कहाँ है? I never come across such a set in all my life. Upon my word, I didn't. ऐसी मुसीबत तो शायद ही मेरी लाइफ में कभी आई होगी. And you can't find a coat? Then I put down not 5 minutes ago. एंड तुम्हें वो चीज़ मेरा कोट नहीं मिल रहा है जो मैंने जस्ट 5 मिनट्स पहले कहीं रखा है. देन ही वुड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट एंड वुड कॉल आउट, ओह यू कैन गिव इट टू अप, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ. माइट just as well ask the cat to find anything as expect
you people to find it. Now here it means that फिर उसके बाद वो खुद उठे वहाँ से एंड देन उन्होंने देखा कि उनका कोट उनके नीचे ही था, तो उन्होंने सब पे फिर से चिल्लाया कि रहने दो, मैंने खुद ही ढूंढ लिया मेरा कोट. And when half an hour had been spent in trying up his finger, and a new glass had been got, and the tools and the ladder and the chair and the candle had been brought, he would have another go. The whole family, including the girl and the charwoman, standing round in a semicircle, ready to help. Two people would have to hold the chair, and a third woman help him up on it and hold him there. Now here it means that mujhe picture, and then he would lift up the picture and drop it. Then after जैसे ही टॉम ने पिक्चर दी अंकल पोजर को, उनके हाथ से स्लिप हो गई, गिर गई नीचे, ड्रॉप इट. And it would come out of the frame, and he would try to save the glass and cut himself, and then he would spring around the room looking for his handkerchief. देन आफ्टर जैसे टॉम ने उन्हें पिक्चर होल्ड कराई, उनके हाथ से स्लिप हो गई, नीचे गिर गई, उसके जो पिक्चर का फ्रेम था वो निकल गया था, एंड उस ग्लास को बचाने के चक्कर में अंकल पोजर के हाथ में कट लग गया था. देन आफ्टर वो पूरे घर में अपना हैंकी ढूंढ रहे थे. हैंकरचीफ मीन्स हैंकी ढूंढ रहे थे पूरे घर में. He could not find his handkerchief because it was in the pocket of the coat he had taken off. फिर पूरे घर में उनको उनका हैंकी नहीं मिला. देन आफ्टर उन्होंने कहाँ रखा था वो हैंकी? उनकी कोट में, जिसको वो काम करने से पहले उतार चुके थे. वो उनकी कोट में था हैंकी, ठीक है. एंड he did not know where he had put the coat. उन्हें अपना कोट याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने कोट रखा कहाँ है. एंड ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट वाइल ही वुड डांस अराउंड एंड हिंडर देम. नाउ इट मीन्स दैट कि वो अपना कोट ढूंढ रहे थे बिकॉज उन्हें पता नहीं था वो कोट कहाँ या रख दिया उन्होंने, क्योंकि उस कोट में उनका हैंकरचीफ था. देन आफ्टर पूरा घर उनके टूल्स को इधर उधर ढूंढ रहा था. जैसे कि उन्होंने बोला था सबको कि पिक्चर कोड लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो वो सब इधर उधर पहले टूल्स ढूंढ रहे थे. एंड देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट. फिर उसके बाद वो उनका कोट ढूंढने में लगे, तो मतलब सबको परेशान करके रख दिया था. एंड हियर हिंडर मीन्स, हिंडर का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी को ट्रबल करना, है ना. हिंड्रेंस मतलब होता है ना, बाधा डालना किसी चीज़ में. तो मतलब एक सिंपल से टास्क को वो उन्होंने इतना डिफ़िकल्ट बना दिया था सबके लिए कि उनके लिए वो हिंड्रेंस था. Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? Then he shouted. उन्होंने चिल्लाया कि क्या किसी को नहीं पता पूरे घर में कि मेरा कोट कहाँ है? I never come across such a set in all. क्या किसी को नहीं पता पूरे घर में कि मेरा कोट कहाँ है? I never came across such a set in all my life. Upon my word I didn't. It means that कि मेरी लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने कोई काम के लिए बोला हो और मैंने उसे कंप्लीट ना किया हो. मैंने कुछ वर्ड बोला हो एंड आई डिडंट मेक इट टू इट. 6 of you and you can't find a quote that I put down not 5 minutes ago. 5 मिनट नहीं हुए मुझे वो कोट उतारे हुए, मुझे वो कोट कहीं रखे हुए. एंड तुम 6 को 6 of all means 6 फैमिली मेम्बर्स आर फाइंडिंग हिज कोट. तो क्या तुम 6 लोगों को वो कोट नहीं मिल रहा है जो मैंने जस्ट 5 मिनट्स पहले उतार के रखा है? वेल ऑफ ऑल द देन ही हैड गेट अप and find that he had been sitting on it and would call out, "Oh, you can give it up. I have found
it myself now. It's mean that कि उसके बाद फिर वो खुद उठे वहाँ से, जब उन्होंने सब पर शाउट किया कि तुम लोगों को मेरा कोट भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद वो खुद उठे चेयर से एंड उन्होंने देखा कि वो कोट उनके नीचे ही था, कि वो उसके ऊपर बैठे हुए थे, सिटिंग ऑन इट। एंड देन आफ्टर उन्होंने सबको बोला कि हाँ रहने दो, गिव इट अप, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, मैंने खुद ही ढूंढ लिया। Might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it. तुमसे कुछ नहीं होगा, फ़ायदा नहीं है कुछ बोलने का तुमसे। एंड वेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंट इन टाइंग अप हिज फिंगर एंड अ ग्लास हैड बीन गॉट एंड द टूल्स एंड द लेडर and the chair and the candle had been brought, he would have another go, the whole family, including the girl and the charwoman standing round in the semicircle ready to help. Now it's mean that उन्हें हैंकरचीफ मिला, उसके बाद आधा घंटा लग गया, कितना, हाफ एन आवर, आधा घंटा लग गया उनकी फ़िंगर को टाई अप करने में। एंड उनकी फ़िंगर को अच्छे से टाई किया, है ना, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। एंड देन आफ्टर नया ग्लास भी आया तब तक, क्योंकि ग्लास टूट चुका था पूरी तरीके से, फ्रेम में से निकल के टूट चुका था, तो नया ग्लास आया, उसको लगाया अच्छे से, टूल्स थे उनके पास, फिर लेडर भी आ गई, चेयर भी आ गई, कैंडल भी मिल गई, उनको कैंडल भी चाहिए थी, वो भी मिल गई। एंड देन वो फिर से वो पिक्चर लगाने के लिए रेडी थे पूरा, तो सारे फैमिली मेम्बर रेडी थे। 2 people would have to hold the chair and the third would help him up on it. जब वो सब सेमी सर्कल में खड़े थे ना, सेमी सर्कल 6 मेंबर्स सेमी सर्कल में खड़े थे, उसके बाद 2 people मतलब 2 लोगों ने उनकी चेयर सी दैट कि उनकी चेयर पकड़ रखी है, एंड द थर्ड वुड हेल्प हिम ऑन इट, और वो एक जो थर्ड गर्ल है वो उन्हें टूल्स प्रोवाइड करवाती जा रही थी। एंड होल्ड हिम देयर एंड द फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, और जो फोर्थ वन था वो उन्हें नेल दे रहा था। फिफ्थ वुड पास हिम द हैमर, फिफ्थ पर्सन ने उन्हें हैमर पास किया, एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ इट, he would take hold of the nail and drop it. Then after उनके हाथ से क्या हो गया, वापस से नेल गिर गया। जैसे वो नेल देने जा रहे थे वो उनके हाथ से नेल ड्रॉप हो गया। Then he would say in an injured tone, now the nail's gone. तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब बहुत इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड वे में उन्होंने शाउट किया कि ओ नाउ द नेल हैज़ गॉन, and we would all have to go down on our knees and growl. टूल्स थे उनके पास, फिर लेडर भी आ गई, चेयर भी आ गई, कैंडल भी मिल गई, उनको कैंडल भी चाहिए थी, वो भी मिल गई। एंड देन वो फिर से वो पिक्चर लगाने के लिए रेडी थे पूरा, तो सारे फैमिली मेम्बर रेडी थे। 2 people would have to hold the chair and the third would help him up on it. जब वो सब सेमी सर्कल में खड़े थे ना, सेमी सर्कल 6 मेंबर्स सेमी सर्कल में खड़े थे, उसके बाद 2 people मतलब 2 लोगों ने उनकी चेयर सी दैट कि उनकी चेयर पकड़ रखी है, एंड द थर्ड वुड हेल्प हिम ऑन इट, और वो एक जो थर्ड गर्ल है वो उन्हें टूल्स प्रोवाइड करवाती जा रही थी। एंड होल्ड हिम देयर एंड द फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, और जो फोर्थ वन था वो उन्हें नेल दे रहा था। फिफ्थ वुड पास हिम द हैमर, फिफ्थ पर्सन ने उन्हें हैमर पास किया, एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ इट, he would take hold of the nail and drop it. Then after उनके हाथ से क्या हो गया, वापस से नेल गिर गया। जैसे वो नेल देने जा रहे थे वो उनके हाथ से नेल ड्रॉप हो गया। Then he would say in an injured tone, now the nail's gone. तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब बहुत इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड वे में उन्होंने शाउट किया कि ओ नाउ द नेल हैज़ गॉन, and we would all have to go down on our knees and growl.
And students, charwoman over here, I forgot to tell you, charwoman means जो क्लीनिंग के लिए घर पर आती है ना लेडी, है ना, जिनको सफाई के लिए रखा जाता है, दैट इज़ नोन एज charwoman. So आफ्टर सेइंग दैट कि नाउ द नेल हैज़ गॉन, सब उसके बाद फिर ढूंढने लगे. एंड we would all have to go down on our knees and grovel for it, while he would stand on the chair and grunt and want to know if he was to be kept there all the evening. So now everyone was finding the nail, on their going on their knees and grovel for it. Grovel means crawl करना, इधर उधर देखना, बिल्कुल नीचे झुक कर देखते हैं ना किसी चीज़ को, that is known as grovel, मतलब crawl करना है ना, बिल्कुल नीचे झुक जाना. While he would stand on the chair and grunt. Grunt means कि बिल्कुल irritated वे में अपन क्या करते हैं जब कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती और तो उन्होंने ग्रंट किया, मतलब बहुत लो वॉइस में वो ये कहने लग गए कि क्या मैं पूरी शाम खड़ा रहूँगा क्या यहाँ पे, ऐसे मतलब बहुत इरिटेटेड वे में. तो ग्रंट मीन्स इन अ लो वॉइस, कि मतलब कोई चीज़ पसंद नहीं आती है लेकिन फिर भी हमें बोलनी होती है वो चीज़, हम बोल देते हैं. द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर. जैसे तैसे करके नेल तो मिल गया, फिर उन्होंने हैमर खो दिया. लॉस दी हैमर, उन्हें हैमर नहीं मिल रहा था. फिर वो शाउट करने, वेयर इज द हैमर, व्हाट डिड आई डू विद द हैमर. ग्रेट हेवंस, 7 of you gaping around there and you don't know what I did with the hammer. फिर उन्होंने वो खुद हैमर रखकर भूल गए कि वेयर ही हैड पुट द हैमर, एंड वो बोल रहे हैं, हे भगवान, 7 of you गैपिंग अराउंड देयर, तुम यहीं पर ही हो, आसपास ही हो, एंड तुम्हें नहीं पता कि हैमर कहाँ है. We would find the hammer for him, and then he would have lost sight of the mark he had made on the wall. फिर जैसे तैसे करके हैमर भी मिल गया. देन वो फिर वापस लगाने लग गए पिक्चर को, तो उन्हें वो मार्क ही नहीं मिल रहा था जहाँ पे उन्होंने पिक्चर को हैंग करना था. वो मार्क ही गुम हो गया था, या वॉल पे उन्हें दिख ही नहीं रहा था. लॉस्ट साइट मतलब दिख ही नहीं रहा था कि उन्होंने वो मार्क कहाँ पे लगाया है. वेयर द नेल वॉज टू गो इन, and each of us had to get up on the chair beside him and see if we could find it, and we would each discover it in a different place. Now it means that कि उन्हें वो नेल नहीं दिख रहा था मार्क जहाँ पे उन्हें नेल को लगाना था, जिसके अंदर वो नेल जाना था. इस मार्क में वो नेल को लगाना था, बट ये मार्क उन्हें दिख ही नहीं रहा था. सो सबने डिसाइड किया कि वो उनके पास वाली चेयर पे खड़े होंगे एंड सब एक एक करके देखेंगे कि वो नेल कहाँ पर है. लेकिन सबको ना वो मार्क अपनी अपनी अलग अलग जगह पर दिखा था. डिस्कवर इन एट डिफरेंट प्लेस. ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स. उन्होंने हम सबको फैमिली मेम्बर्स को क्या कहा, फूल. यू ऑल आर फूल, one after another, and tell us to go get down. फिर बोला कि एक एक करके चलो नीचे उतरो, रहने दो. and he would take the rule. फिर उन्होंने रूलर वापस लिया, स्केल उठाया एंड रीमेजर इट. रीमेजर मतलब वो वापस से उस मार्क को रीमेजर करने लग गए कि कितने डिस्टेंस पर उन्होंने वो नेल लगाना है. एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ 31 and 3/8 inches फ्रॉम द कॉर्नर. फिर उन्होंने ये मार्क किया कि उन्होंने कितना मार्क किया, हाफ 31 and 3/8 inches फ्रॉम द कॉर्नर से इतना मार्क किया उन्होंने. एंड वो ट्राई टू डू इट इन हिज हेड एंड गो मैड. एंड वो इस टाइम पे इतना परेशान हो चुके थे क्योंकि उन्होंने वही चीज़ सारा काम दोबारा करना पड़ा. एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट ऑन आवर हेड्स एंड ऑल अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट्स एंड स्नेर एट वन अनदर. Then he started to remeasure the mark, and
मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, सब बहुत ज़्यादा परेशान थे. ट्राई टू डू इन आवर हैड्स एंड स्नेयर. नाउ हियर स्नेयर मीन्स कि वो कहते हैं ना कि इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वी वुड शो नो रिस्पेक्ट फॉर समबडी. तो उस टाइम वो ऐसा चीज़ हो रहा था वहाँ पे एट वन अनदर, मतलब कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था फिर तो. एंड इन द जनरल रो द ओरिजिनल नंबर वुड बी forgotten and Uncle Porger would have to measure it again. पहले जब उन्होंने रीमेजर किया तो उन्होंने क्या था, 31 and 3/8 इंचेस. फिर उसके बाद वही नंबर वो भूल गए थे, उसी नंबर को वो भूल गए कि कितना था वो नंबर. एंड फिर अंकल पोजर ने दोबारा मेजर किया उसे. He would use a bit of string this time, and at the critical moment when the old fool was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach. एंड देन आफ्टर उन्होंने मेजर किया, उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रिंग ली, इस बार उससे उसको अच्छे से टाई अप किया. देन इन अ क्रिटिकल मोमेंट व्हेन जब वो लीन कर रहे थे, मतलब झुक रहे थे उस साइड जहाँ पे उन्हें वो नेल लगाना था, उस टाइम झुक रहे थे, उस साइड झुक रहे थे. तो वो एंगल कितना था, एंगल ऑफ 45 डिग्री. एंड जब वो उस साइड झुके तो वो ट्राइंग टू रीच दैट पॉइंट. क्योंकि 3 इंचेस उस साइड था, बियॉन्ड व्हाट वाज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच. ठीक है, 3 इंचेस और उन्हें उस साइड नेल को लगाना था. तो वो मेजरमेंट पूरा 45 डिग्री एंगल की तरफ आ रहा था, 45 डिग्री एंगल की वे में उनको लीन डाउन होना था. द स्ट्रिंग वुड स्लिप, स्ट्रिंग नीचे गिरी, एंड down he would slide on the piano, a really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time. Now it's mean that कि वो जैसे 45 डिग्री एंगल में झुके, लीन हुए, वो 3 इंचेस को मेजर करने के लिए वो पियानो पे गिर गए, है ना, स्लिप हो गए, पियानो पे गिरे. और वो जब पियानो पे गिरे, उनके पास में वर यू एबल टू सी द पियानो, है ना, यहाँ पे चेयर के बिल्कुल पास में पियानो है. तो यहाँ पे जैसे वो गिरे तो वो कह रहे हैं सो इट्स लाइक दैट कि फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस, मतलब बहुत अच्छी सी आवाज़ आई ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, है ना, जैसे ही वो गिरे. विच वॉज उनका हेड और बॉडी स्ट्रक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम. एंड आंट मारिया would say that she would not allow the children to stand around and hear such language. फिर आंट मारिया बोली, वो क्योंकि परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा, है ना, तो आंट मारिया बोली अब वो उन बच्चों को ना वहाँ खड़ा होकर ऐसी लैंग्वेज नहीं सुनाना चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलत निकल जाता है ना. तो Aunt Maria was saying that कि would not allow the children to stand round, यहाँ पर नहीं खड़े होने देना है, and hear such language. At last, Uncle Porger would get the spot fixed again. फिर उन्हें फाइनली वो स्पॉट मिल गया जहाँ पे उन्हें वो नेल लगाना था, and put the point of the nail on it with his left hand. फिर उन्होंने उस नेल को लगाया with his left hand and take the hammer in his right hand. नेल को left hand में लिया and hammer को right hand में लिया. And with the first blow, एक ही सांस में, he would smash his thumb and drop the hammer. फिर वो जैसे ही नेल को अंदर लगाने वाले थे, मार्क के अंदर लगाने वाले थे नेल को, उतने में उन्होंने हैमर को अपने थंब में स्मैश किया. तो इतनी ज़ोर से चिल्लाया एंड हैमर नीचे गिरा. विद अ येल
ऑन somebody's toe एंड वो हैमर किसके ऊपर गिरा, किसी के टोज के ऊपर गिरा. Aunt Maria will mildly observe that next time Uncle Portia was going to hammer a nail into the wall, she hoped he would let her know in time so that she could make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done. इट्स मीन दैट कि आंट मारिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो वो आंट मारिया यही कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा कुछ काम करने वाले हो ना तो पहले ही प्लीज़ बता देना, ताकि मैं पहले ही अरेंजमेंट कर लूँ अपना ममा के घर जाने के लिए with her mother while it was being done. तो अगर ऐसा पहले बाद में ऐसा कुछ करने वाले हो तो पहले ही मुझे प्लीज़ बता देना, ताकि मेरे अरेंजमेंट्स मैं कर सकूं और एक हफ़्ता मैं अपनी ममा के साथ स्पेंड कर सकूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू हेल्प यू इन सच काइंड ऑफ थिंग्स. तो वो ऐसा बोल रही थी कि मैं एक हफ़्ता अपनी मदर के यहाँ चली जाऊँगी. ओह यू वुमेन, यू मेक सच अ फस ओवर एवरीथिंग, Uncle Portia would reply, picking himself up. Why? I like doing a little job of this sort. वो ये कह रहे थे, उन्होंने बोला कि ओह तुम यू वुमेन, मतलब ना फर्स्ट मीन्स ओवर ईयर इट्स की वरिड होना, मतलब छोटी छोटी बातों में टेंशन ले लेना है ना. फर्स्ट ओवर एवरीथिंग, तुम लेडीज़ तो यही करती हो, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हो. सो अंकल पोर्शिया रिप्लाइड दैट कि नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा काम थोड़ी ना अपने हाथ में लूँगा. दिस इज़ मतलब मेरे टाइप का जॉब नहीं है. इट्स लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट. एंड देन he would have another try, and a second blow, the nail would go clean through the plaster and half the hammer after it. फिर सेकेंड टाइम उन्होंने मतलब नेक्स्ट टाइम उन्होंने ट्राई किया वापस से. फिर इस बार नेल चला गया उसमें एंड अच्छे से वो नेल वहाँ पे स्टक हो गया. एंड अंकल पोर्शिया बी precipitated against the wall with force nearly sufficient to flatten his nose. Then we had to find the rule and string again, and a new hole was made, and about midnight the picture would be up. Very crooked and insecure, the wall 4 yards round, looking as if it had been smoothed down with a rake, and everybody dead beat and wretched except Uncle Portia beside him, and see if we could find it, and we would each discover it in a different place. Now it means that कि उन्हें वो नेल नहीं दिख रहा था मार्क जहाँ पे उन्हें नेल को लगाना था, जिसके अंदर वो नेल जाना था. इस मार्क में वो नेल को लगाना था, बट ये मार्क उन्हें दिख ही नहीं रहा था. सो सबने डिसाइड किया कि वो उनके पास वाली चेयर पे खड़े होंगे एंड सब एक एक करके देखेंगे कि वो नेल कहाँ पर है. लेकिन सबको ना वो मार्क अपनी अपनी अलग अलग जगह पर दिखा था. डिस्कवर इन एट डिफरेंट प्लेस. ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स. उन्होंने हम सबको फैमिली मेम्बर्स को क्या कहा? फूल. यू ऑल आर फूल. One after another and tell us to go get down. फिर बोला कि एक एक करके चलो नीचे उतरो, रहने दो. And he would take the rule. फिर उन्होंने रूलर वापस लिया, स्केल उठाया एंड रीमेजर इट. रीमेजर मतलब वो वापस से उस मार्क को रीमेजर करने लग गए कि कितने डिस्टेंस पर उन्होंने वो नेल लगाना है. एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ 31 and 3/8 inches फ्रॉम द कॉर्नर. फिर उन्होंने ये मार्क किया कि उन्होंने कितना मार्क किया? हाफ 31 and 3/8 inches फ्रॉम द कॉर्नर से इतना मार्क किया उन्होंने. एंड वो ट्राई टू डू इट इन हिज हेड एंड गो मैड. एंड वो इस टाइम पे इतना परेशान हो चुके थे क्योंकि उन्होंने वही चीज़ सारा काम दोबारा करना पड़ा. एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट ऑन आवर हेड्स एंड ऑल अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट्स एंड स्नेर एट वन अनदर. Then he started to remeasure the mark and
मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, सब बहुत ज़्यादा परेशान थे. ट्राई टू डू इन आवर हैड्स एंड स्नेयर. नाउ हियर स्नेयर मीन्स कि वो कहते हैं ना कि इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वी वुड शो नो रिस्पेक्ट फॉर समबडी. तो उस टाइम वो ऐसा चीज़ हो रहा था वहाँ पे. एट वन अनदर मतलब कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था फिर तो. एंड इन द जनरल रो the original number would be forgotten and Uncle Posher would have to measure it again. पहले जब उन्होंने रीमेजर किया तो उन्होंने क्या था, 31 and 3/8 इंचेस. फिर उसके बाद वही नंबर वो भूल गए थे, उसी नंबर को वो भूल गए कि कितना. ओल्ड फूल वॉज लीनिंग ओवर द चेयर at an angle of 45 and trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach. And then after उन्होंने मेजर किया, उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रिंग ली, इस बार उससे उसको अच्छे से टाई अप किया. देन इन अ क्रिटिकल मोमेंट व्हेन जब वो लीन कर रहे थे, मतलब झुक रहे थे उस साइड जहाँ पे उन्हें वो नेल लगाना था, उस टाइम झुक रहे थे, उस साइड झुक रहे थे. तो वो एंगल कितना था, एंगल ऑफ 45 डिग्री. एंड जब वो उस साइड झुके तो वो ट्राइंग टू रीच दैट पॉइंट. क्यों? क्योंकि 3 इंचेस उस साइड था, बियॉन्ड व्हाट वाज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच. ठीक है, 3 इंचेस और उन्हें उस साइड नेल को लगाना था. तो वो मेजरमेंट पूरा 45 डिग्री एंगल की तरफ आ रहा था. 45 डिग्री एंगल की वे में उनको लीन डाउन होना था. द स्ट्रिंग वुड स्लिप, स्ट्रिंग नीचे गिरी, एंड down he would slide on the piano, a really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time. Now it's mean that कि वो जैसे ही 45 डिग्री एंगल में झुके, लीन हुए, वो 3 इंचेस को मेजर करने के लिए वो पियानो पे गिर गए, है ना, स्लिप हो गए, पियानो पे गिरे. और वो जब पियानो पे गिरे, उनके पास में वर यू एबल टू सी द पियानो, है ना, यहाँ पे चेयर के बिल्कुल पास में पियानो है. तो यहाँ पे जैसे ही वो गिरे तो वो कह रहे हैं सो इट्स लाइक दैट कि फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस, मतलब बहुत अच्छी सी आवाज़ आई ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, है ना, जैसे ही वो गिरे. विच वॉज उनका हेड और बॉडी स्ट्रक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम. एंड आंट मारिया would say that she would not allow the children to stand around and hear such language. फिर आंट मारिया बोली, वो क्योंकि परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा, है ना, तो आंट मारिया बोली अब वो उन बच्चों को ना वहाँ खड़ा होकर ऐसी लैंग्वेज नहीं सुनाना चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलत निकल जाता है ना. तो Aunt Maria was saying that कि would not allow the children to stand round, यहाँ पर नहीं खड़े होने देना है, and hear such language. At last, Uncle Posher would get the spot fixed again. फिर उन्हें फाइन गए, पियानो पे गिरे, और वो जब पियानो पे गिरे, उनके पास में वर यू एबल टू सी द पियानो, है ना, यहाँ पे चेयर के बिल्कुल पास में पियानो है. तो यहाँ पे जैसे ही वो गिरे तो वो कह रहे हैं सो इट्स लाइक दैट कि फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस, मतलब बहुत अच्छी सी आवाज़ आई ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, है ना, जैसे ही वो गिरे. विच वॉज उनका हेड और बॉडी स्ट्रक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम. एंड आंट मारिया would say that she would not allow the children to stand around and hear such language. फिर आंट मारिया बोली, वो क्योंकि परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा, है ना, तो आंट मारिया बोली अब वो उन बच्चों को ना वहाँ खड़ा होकर ऐसी लैंग्वेज नहीं सुनाना चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलत निकल जाता है ना. तो Aunt Maria was saying that कि would not allow the children to stand round, यहाँ पर नहीं खड़े होने देना है, and hear such language. At last, Uncle Posher would get the spot fixed again. फिर उन्हें फाइनली वो स्पॉट मिल गया जहाँ पे उन्हें वो नेल लगाना था. And
पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट विद हिज लेफ्ट हैंड, फिर उन्होंने उस नेल को लगाया with his left hand and take the hammer in his right hand, nail को left hand में लिया and hammer को right hand में लिया, and with the first blow, एक ही सांस में, he would smash his thumb and drop the hammer. फिर वो जैसे ही नेल को अंदर लगाने वाले थे, मार्क के अंदर लगाने वाले थे नेल को, उतने में उन्होंने हैमर को अपने थंब में स्मैश किया, तो इतनी ज़ोर से चिल्लाया एंड हैमर नीचे गिरा विद अ येल ऑन समबडीज टोल, एंड वो हैमर किसके ऊपर गिरा, किसी के टोस के ऊपर गिरा. आंट मारिया विल माइल्डली ऑब्जर्व दैट नेक्स्ट टाइम अंकल पोजर वॉज गोइंग टू hammer a nail into the wall, she hoped he would let her know in time so that she could make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done. इट्स मीन दैट कि आंट मारिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो वो आंट मारिया यही कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा कुछ काम करने वाले हो ना, तो पहले ही प्लीज़ बता देना, ताकि मैं पहले ही अरेंजमेंट कर लूँ अपना ममा के घर जाने के लिए with her mother while it was being done. तो अगर ऐसा पहले बाद में ऐसा कुछ करने वाले तो पहले ही मुझे प्लीज़ बता देना, ताकि मेरे अरेंजमेंट्स मैं कर सकूँ. और मारिया विल माइल्डली ऑब्जर्व दैट नेक्स्ट टाइम अंकल पोजर वॉज गोइंग टू हैमर अ नेल इनटू द वॉल, शी होप्ड he would let her know in time so that she could make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done. इट्स मीन दैट कि आंट मारिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो वो आंट मारिया यही कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा कुछ काम करने वाले हो ना, तो पहले ही प्लीज़ बता देना, ताकि मैं पहले ही अरेंजमेंट कर लूँ अपना ममा के घर जाने के लिए with her mother while it was being done. तो अगर ऐसा पहले बाद में ऐसा कुछ करने वाले तो पहले ही मुझे प्लीज़ बता देना, ताकि मेरे अरेंजमेंट्स मैं कर सकूं और एक हफ़्ता मैं अपनी ममा के साथ स्पेंड कर सकूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू हेल्प यू इन सच काइंड ऑफ थिंग्स. तो वो ऐसा बोल रही थी कि मैं एक हफ़्ता अपनी मदर के यहाँ चली जाऊँगी. ओह यू वुमेन, यू मेक सच अ फस ओवर एवरीथिंग, Uncle Pojo would reply, picking himself up. Why? I like doing a little job of this sort. वो ये कह रहे थे, उन्होंने बोला कि ओह तुम यू वुमेन, मतलब ना फर्स्ट मीन्स ओवर ईयर इट्स की वरिड होना, मतलब छोटी छोटी बातों में टेंशन ले लेना है ना. फर्स्ट ओवर एवरीथिंग, तुम लेडीज़ तो यही करती हो, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हो. सो अंकल पोजर रिप्लाइड दैट कि नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा काम थोड़ी ना अपने हाथ में लूँगा, दिस इज़ मतलब मेरे टाइप का जॉब नहीं है, इट्स लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट. एंड देन he would have another try, and a second blow, the nail would go clean through the plaster and half the hammer after it. फिर सेकेंड टाइम उन्होंने मतलब नेक्स्ट टाइम उन्होंने ट्राई किया वापस से, फिर इस बार नेल चला गया उसमें एंड अच्छे से वो नेल वहाँ पे स्टक हो गया. एंड अंकल पोजर बी प्रेसिपिटेटेड अगेंस्ट द वॉल विथ फोर्स nearly sufficient to flatten his nose. Then we had to find the rule and string again, and a new hole was made, and about midnight the picture would be up. Very crooked and insecure, the wall 4 yards round, looking as if it had been smoothed down with a rack, and everybody dead beat and wretched except Uncle Pojo. And then उन्होंने जब ट्राई किया सेकेंड टाइम ही ब्लोड एंड द नेल वुड गो क्लीन थ्रू दी प्लास्टर, मतलब चला गया अच्छे से उस मार्क में. एंड उसके बाद वो जैसे ही हैमर को कर रहे थे, अंकल पोजर बी प्रेसिपिटेटेड मीन्स
कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होना, मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि इस बार भी वो हो जाएगा, बट ऑल ऑफ अ सडन वो हो गया और जल्दी हो गया, है ना। सूना, कोई चीज़ बहुत जल्दी हो जाना। अगेंस्ट द वॉल विद अ फोर्स नियरली सफिशिएंट टू फ्लैटन हिज नोज। इट्स मीन दैट कि वो यहाँ कह रहे हैं कि देन ही हैड टू पुट द रूल एंड द स्ट्रिंग अगेन। उन्हें वापस से वो रूलर से मेजर करना था एंड स्ट्रिंग लगानी थी। एंड अ न्यू होल was made and about midnight, आधी रात हो चुकी थी, and the picture would be up। पिक्चर लटक तो चुकी थी वहाँ पे, सब कुछ हो गया था, पिक्चर हैंग भी हो गई थी, बट इट वर्ड वेरी क्रूक्ड मतलब बेंट हो रही थी, टेढ़ी हो रही थी, एंड इनसिक्योर थी, मतलब प्रॉपरली वो अच्छे से सेफ नहीं थी वॉल पे अभी भी। The wall for yards round, looking as if it had been smoothed down with a rack, and everybody dead beat and wrenched except Uncle Pojo. Now in this we have seen that की picture hang हो गई है up to the midnight and it was very crooked and insecure, मतलब वो बहुत टेढ़ी है and insecure है, but then too it got hanged and after that everybody was dead beat and wrenched except Uncle Pojo। It's mean that कि मतलब वो इस काम को करके मतलब बहुत खुश हैं और बाकी सब बहुत थके हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, लेकिन अंकल पोजर बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं इस काम को करके। एंड उसके बाद जब वो नीचे आ रहे थे ना, स्टेपिंग हेविली ऑफ द चेयर, जब वो नीचे आ रहे थे, सो ये लैंडेड अपॉन द चार वुमेन्स कॉन्स, मतलब शायद चार वुमेन, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया आपको, चार वुमेन इज़ अ मेड, काम करने वाली है, एंड उनके हाथ में कॉन्स हैं, समथिंग कुछ है ऐसा, तो उसके ऊपर वो लैंड करते हैं एंड फिर से वो वापस से वो चीज़ बोलते हैं कि लाइक इतने छोटे से काम के लिए तुम ऐसा करते हो। एविडेंट प्राइड, मतलब प्राइड मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ही, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि उनको मतलब छोटी छोटी चीज़ें खुद करना अच्छा लगता है। एंड देन आफ्टर ही नीड समबडी टू हेल्प हिम। एंड लास्ट लाइन इज़ दैट कि वाई सम पीपल वुड हैव हैड अ मैन इन टू डू अ लिटिल थिंग लाइक दैट, कि मतलब इतने छोटे से काम के लिए ना एक मैन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये तो बहुत इजी सा काम था एंड आई हैव डिड विद सो मच प्राइड एंड मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन थे, तो उनका कॉन्ट्राडिक्शन आपको पता चल रहा था कि कैसा है। Now this is end of the chapter. I hope you like this video. Please share your views in the comment box. Thank you.